ओके, तो दो टाइप्स के वॉइस होते हैं, ये सब जानते हैं, दैट इज एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। अब क्या फर्क होता है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के अंदर? एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्टिव होता है, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट पैसिव होता है। अच्छा, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्टिव होता है तो ऑब्जेक्ट पैसिव होता है, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्टिव होता है तो ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट पैसिव होता है तो ऑब्जेक्ट एक्टिव होता है। एक्टिव के मतलब होता है सुस्त, ठीक है, जबकि पैसिव के मतलब होता है चुस्त या तंदुरुस्त। एक्टिव जिसको मतलब, तो पैसिव, एक्टिव का जो रिवर्स है, उलट है, उसको हम कहते हैं पैसिव, ठीक है। तो एक्टिव वॉइस है दैट इज सब्जेक्ट जब एक्टिव होगा, पैसिव वॉइस जब सब्जेक्ट पैसिव होगा, मतलब जब सब्जेक्ट एक्शन करेगा, काम करेगा, तो फिर एक्टिव वॉइस होगा, और सब्जेक्ट पर काम किया जाएगा, ऑब्जेक्ट काम करेगा, तो फिर पैसिव वॉइस होगा। एक्टिव वॉइस हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हो आपके सेंटेंस में, और पैसिव वॉइस तब इस्तेमाल करते हैं जब ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है सेंटेंस के अंदर। एक्टिव वॉइस को नॉर्मली हम अपने 70% कन्वर्सेशन में, बातचीत में एक्टिव वॉइस को इस्तेमाल करते हैं। पैसिव वॉइस को नॉर्मली हम साइंटिफिक चीजों में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि साइंटिफिक चीजों के अंदर ऑब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, एक्टिव वॉइस के अंदर जैसे आई एम ईटिंग मैंगो, मैं आम खा रहा हूँ, तो यहाँ आई है सब्जेक्ट, तो आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट काम कर रहा है, और मैंगो यहाँ पर पैसिव है, ऑब्जेक्ट पर काम हो रहा है। ही स्टोल माई पेन, उसने मेरा कलम चुरा लिया, सब्जेक्ट ने काम किया, ऑब्जेक्ट पर काम हुआ। बेल इन्वेंटेड टेलीफोन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन को इजाद किया, तो बेल यहाँ पर सब्जेक्ट है, टेलीफोन यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट एक्टिव है, ऑब्जेक्ट पैसिव है। आई एम टीचिंग यू, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तो आई यहाँ पर एक्टिव है, यू यहाँ पर पैसिव है। तो यू यहाँ पर मतलब के एक तरह से कहा जाए तो मतलब वो इनएक्टिव है या फिर वो पैसिव है। अब यहाँ पर देखो पैसिव वॉइस के अंदर एग्जांपल्स में, मैंगो इज ईटन बाय मी, आम मेरे जरिए खाया जाता है। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या हो गया, एक्टिव हो गया, जबकि सब्जेक्ट जो है वो पैसिव हो गया। माई पेन वॉज स्टोलन, मेरा कलम चुरा लिया गया। इस सब्जेक्ट में सब्जेक्ट, इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट ही नहीं है, किसने चुराया, काम किसने किया, मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे लिए मेरा कलम इंपॉर्टेंट था, ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट था। दैट्स वाई माई पेन वॉज स्टोलन में ये एक पैसिव वॉइस है, मेरा कलम चुरा लिया गया, चूंकि एजेंट मिसिंग है, किसने किया हम नहीं जानते। जिस तरह एग्जाम्स वर पोस्टपोन्ड, इम्तहानात मुलतवी कर दिए गए, अभी किसने किया हम नहीं जानते, तो ये पैसिव वॉइस। इस तरह वाटर इज बॉइल्ड एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबाला गया, ये एक साइंटिफिक फैक्ट है, ठीक है, पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबाला गया। तो यहाँ पर पानी को उबाला किसने हम नहीं जानते, चूंकि सब्जेक्ट मिसिंग है, तो पैसिव वॉइस है। टेलीफोन वॉज इन्वेंटेड इन 1920, 1920 में टेलीफोन को इन्वेंट किया गया, किसने इन्वेंट किया नहीं बताया जा रहा, तो सब्जेक्ट मिसिंग है, ऑब्जेक्ट एक्टिव है, ये हो गया आपका पैसिव वॉइस, ठीक है। तो जैसे सिंपल, ये आपको डेफिनेशन समझ में आई होगी कि एक्टिव और पैसिव में क्या एक डिफरेंस होते हैं इन दोनों के बीच में, जो हम 9th क्लास से पढ़ते हुए आते हैं। रूल्स देख लें कि एक्टिव से पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो सिंपल रूल्स हैं। एक्टिव वॉइस का पैटर्न क्या होता है कि पहले सब्जेक्ट होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर वर्ब की कोई फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जो 12 के 12 टेंसेस आपने पढ़े हैं वो इसी स्ट्रक्चर में, किसी स्ट्रक्चर में मौजूद होते हैं। पैसिव का पैटर्न क्या होता है, पैसिव वॉइस का, कि पहले यहाँ पर आ जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है। फिर हेल्पिंग वर्ब चेंज होकर आ जाएगा, चेंज हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। उसके बाद वर्ब की हमेशा हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, देन बाय लगाएंगे, बाय के बाद सब्जेक्ट यूज कर लेंगे, ये फॉर्मूला हो गया आपके पैसिव का। अच्छा, तो मेन चीज यहाँ पर चेंज ऑफ हेल्पिंग वर्ब आपको याद करनी है कि हेल्पिंग वर्ब चेंज कैसे करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब चेंज करने के लिए मैंने चार्ट नीचे दिया है, टेंस चेंज चार्ट, तो बस ये याद रख लें, वॉइस के लिए सिंपल है बहुत। आप अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस हो, मतलब प्रेजेंट सिंपल अगर डू डस हो प्रेजेंट सिंपल के, ये सिंपल देखो, पहले हमने 12 के 12 टेंसेस यहाँ पर लिख दिए, नॉर्मल ट्रिक है, जरा इसको समझने की कोशिश करो। ये 12 के 12 टेंसेस लिखे। अब देखो जंपिंग रूल है, डू डस मतलब प्रेजेंट सिंपल जंप करेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट जंप करेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट सिंपल चेंज होगा पास्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, फ्यूचर सिंपल चेंज होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस में, फ्यूचर परफेक्ट चेंज होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो इस तरह से आपने ये 1 2 3 4 5 6 टेंस की तब्दीली आपने सिंपल कर ली नॉर्मल जंपिंग रूल के थ्रू। उसके बाद 4 टेंस ऐसे हैं जिसके एक्टिव से पैसिव बनता ही नहीं, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, तीनों परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के एक्टिव से पैसिव नहीं बनता, और साथ में फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का भी एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट हम नहीं करते। तो अब बच गया सिर्फ 2 टेंस के, इन दो के इसमें क्या होगा, दोनों कंटीन्यूअस टेंसेस में, तो बस क्या करना है, इज एम आर होता है ना प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, उसके साथ जस्ट आपको बीइंग लगा देना है, इस तरह वॉज वर्ब के साथ जस्ट बीइंग लगा देना है, तो इस तरह से क्या होगा, कंटीन्यूअस टेंसेस के भी पैसिव बन जाएंगे। बस ये आपके एक फंडामेंटल चार्ट है जिसको आपको याद रखना होता है, अगर आप कभी भी एक्टिव से पैसिव में, या अगर पैसिव से अगर आप एक्टिव में कन्वर्जन करना चाहते हैं तो ये चार्ट आपको समझ में आया है कि किस तरह से कन्वर्जन हो रही है।
सिंपल टेंसेस सारे कंटिन्यूअस टेंसेस में, परफेक्ट टेंसेस सारे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस के अंदर, ठीक है। और 4 टेंस ऐसे हैं जिनका एक्टिव से पैसिव नहीं बनता, वो क्रॉस में डाल दिया गया है। और बाकी प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है कि बीइंग लगा देते हैं, ठीक है। ये बस चार्ट है, सिंपल फंडामेंटल चार्ट जो एक्टिव पैसिव वॉइस के चेंजिंग के लिए हमें चाहिए होता है। एक एक करके करने की जरूरत नहीं है, यू आर नॉट अ, मतलब आप बहुत ज्यादा जूनियर स्टूडेंट नहीं है कि मैं टेंस बाय टेंस आपको करके बताऊं, आप एक साथ पूरा याद कर सकते हैं इस बात, ठीक है। अच्छा, कुछ एक्टिव के पैसिव वॉइस पॉसिबल नहीं होते हैं, मतलब कुछ टेंसेस ऐसे होते हैं या कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनका एक्टिव से पैसिव नहीं बनता। वो 3 तरह के सेंटेंसेस होते हैं। पहले तो सारे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस और साथ में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, अभी मैंने बताया कि इनका पैसिव नहीं बनता। साथ में वो सेंटेंस जिसमें कोई स्टेट हो या कोई पोजीशन हो, मतलब उसमें या तो कोई बी वर्ब इस्तेमाल हो रहा हो या कोई हैव वर्ब इस्तेमाल हो रहा हो, उनका एक्टिव से पैसिव नहीं बनता। मतलब क्यों नहीं बनता? चूंकि उनमें कोई एक्शन ही नहीं होता। जब स्टेट है, होने वाला जुमला है, जब उसमें एक्शन ही नहीं है, जब सब्जेक्ट काम कर ही नहीं रहा, तो सूरत में हम उसको एक्टिव और पैसिव तो बोल नहीं सकते ना। इसलिए जैसे आई एम योर टीचर स्टेट है ना, ये इसमें यहाँ पर कोई काम ही नहीं हो रहा, इसलिए इसका एक्टिव पैसिव पॉसिबल नहीं है। आई हैव ए पेन, मेरे पास एक कलम है, इसमें काम ही नहीं हो रहा, इसलिए इसका पैसिव वॉइस पॉसिबल नहीं होता, नॉट पॉसिबल होता है। इस तरह वो सेंटेंस जिनमें इंट्रांजिटिव वर्ब आ जाए तो उसमें भी एक्टिव से पैसिव नहीं बनता। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं? वर्ब के फौरन बाद जब प्रेपोजिशन लग जाता है, इसको हम लोग कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। तो इंट्रांजिटिव वर्ब का एक्टिव से पैसिव नहीं बनता। जैसे बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द एयर का पैसिव नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि फ्लाइंग जो है वर्ब है और उसके फौरन बाद आया इन जो के प्रेपोजिशन है, जिसकी वजह से इसका पैसिव नहीं बनता, नॉट पॉसिबल। इस तरह आई गो टू स्कूल, गो यहाँ पर वर्ब है और टू यहाँ पर प्रेपोजिशन है, इसलिए आई गो टू स्कूल का भी क्या नहीं होता भाई, आई गो टू स्कूल का भी जो है वो पैसिव वॉइस कन्वर्ट नहीं होता। तो आपको ये तीनों रूल समझ में आए कि किस तरह से कि भाई कब पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। तो भाई एक सूरत तो ये है कि उस वक्त पॉसिबल नहीं होता कि जब ये 4 टेंस हो। दूसरी सूरत ये कि जब स्टेट या पोजीशन हो। नेक्स्ट ये कि जब इंट्रांजिटिव वर्ब हो। इंट्रांजिटिव वर्ब से मुराद के जब वर्ब के फॉर्म बाद प्रेपोजिशन मौजूद हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस के पैसिव कैसे बनाते हैं इसको भी चेक कर लें, फिर एक साथ सारा प्रैक्टिस कर लेंगे। इंपेरेटिव सेंटेंस पहले होते हैं क्या है? इंपेरेटिव सेंटेंस हम हुक्मिया जुमले को कहते हैं, जिसमें कोई हुक्म वगैरह दिया जा रहा हो। तो इसमें 3 काम होते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर ऑर्डर, कमांड दिया जाता है, रिक्वेस्ट इल्तिजा की जाती है, प्रोहिबिशन मतलब किसी चीज से रोका जाता है। 3 काम होते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस की निशानी होती है कि हमेशा होते वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, प्लीज काइंडली से स्टार्ट होते हैं या फिर डोंट से स्टार्ट होते हैं। अगर ये ऑर्डर वाला जुमला है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा, रिक्वेस्ट वाला जुमला है तो प्लीज या काइंडली से स्टार्ट होगा, और किसी चीज से रोका जा रहा है तो फिर डोंट से स्टार्ट होगा। इसके एक्टिव वॉइस के पैटर्न चेक कर लें। ऑर्डर हो तो क्या होगा? ओपन द डोर, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट। रिक्वेस्ट है तो बस सेम यही होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन उससे पहले प्लीज या काइंडली लगा होगा, जैसे प्लीज ओपन द डोर या काइंडली ओपन द डोर, ये भी इंपेरेटिव है। प्रोहिबिशन, जब किसी बात से रोका जाएगा तो बस स्टार्ट में क्या लगा देंगे? डोंट। जैसे डोंट ओपन द डोर, दरवाजा मत खोलो, तो यहाँ पर आपको रोका जा रहा है दरवाजा खोलने से, दैट इज प्रोहिबिशन। ये एक्टिव वॉइस में अगर इसको पैसिव में कन्वर्ट करना ऑर्डर वाले को, तो बस क्या करना है? लेट शुरू में लगाएंगे, लेट ऑब्जेक्ट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये इसका पैटर्न है। जैसे ओपन द डोर है, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं दिस इज द वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है। तो आप पहले क्या करते हैं? लेट लगा दें, देन ऑब्जेक्ट लगा दें, तो लेट द डोर, उसके बाद बी के बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म, लेट द डोर बी ओपन। इस तरह से रिक्वेस्ट वाले का बनाना है अगर सेंटेंस आपको, तो सेम वही है, लेट द डोर, बस प्लीज है काइंडली को आप कट कर दें, लेकिन सेम वैसे रह जाएगा, लेट द डोर बी ओपन। अच्छा, अगर डोंट वाला जुमला है, डोंट ओपन द डोर, तो उसको क्या करेंगे कि बी से पहले नॉट लगा देंगे, लेट द डोर नॉट बी ओपन। तो ये इंपेरेटिव में इस तरह से ऑर्डर, रिक्वेस्ट और प्रोहिबिशन के हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्जन करते हैं, ठीक है भाई। क्लियर है इंपेरेटिव सेंटेंस? ये मुझे बताइए, क्या ये आपको समझ आया कि इंपेरेटिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं? एनी इशू? ठीक है, सब क्लियर है? ओके जी, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कभी कभार WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, उनके भी एक्टिव से पैसिव बनाने पड़ते हैं, ठीक है। तो WH इंट्रोगेटिव से हमारा जैसे कि नॉर्मली हु वाला अगर सेंटेंस हो, जैसे हु इज फॉलोइंग यू, इस तरह से, तो हु के बाद हेल्पिंग वर्ब आया, देन वर्ब आया, देन ऑब्जेक्ट आ गया। अब इसको एक्टिव से पैसिव बनाना है तो हु को हम पहले चेंज करेंगे बाय हुम में, देन हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, देन ऑब्जेक्ट लगा देंगे। तो बाय, तो ये हो जाएगा बाय हुम, तो ये हु इज फॉलोइंग यू क्या बनेगा? बाय हुम आर यू बीइंग फॉलोड।
ठीक है, ये इस वाले पैटर्न को बाय हुम लगाना है, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट नहीं होता, क्योंकि हु वाला जब भी सवाल होता है, ये हु वाला जो ये आपका जो वर्ड होता है WH वर्ड, ये इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट मिसिंग होता है, दैट्स व्हाई। तो ये बाय हुम आर यू बीइंग फॉलोड, इस तरह से बनेगा ये, ठीक है। अच्छा, कुछ हमारे पास मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, उनके भी पैसिव को देख लें थोड़ा सा। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है? कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, वुड, शुड, आउट टू, ये मैंने आपको वर्ब के टॉपिक में बताया था। इसका एक्टिव पैटर्न क्या होता है? सब्जेक्ट, मॉडल वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे आई कैन टीच यू, ये सब्जेक्ट हो गया, मॉडल वर्ब हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब अगर आप इसके पैसिव की तरफ आएंगे तो पैसिव कैसे बनेगा कि ऑब्जेक्ट पहले आ गया, देन मॉडल वर्ब, देन बी, वर्ब के थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, बी एक्स्ट्रा लगा देना है। जैसे आई कैन टीच यू, ये हो जाएगा यू कैन, उसके बाद बी एक्स्ट्रा लगा, बी टॉट बाय मी, यू कैन बी टॉट बाय मी। तो मॉडल वर्ब के साथ नॉर्मली आपको बी लगाना होता है, बाकी सारी चेंजिंग वैसी रहती है इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ क्लियर है? एनी प्रॉब्लम देयर? मॉडल वर्ब के भी वॉइस क्लियर है कैसे बनेंगे अगर कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, वुड, शुड या आउट टू आ जाए तो, ठीक है। क्वेश्चंस पे आते हैं, इधर अब आप सॉल्व कीजिएगा। अली वाज फ्लाइंग अ काइट इन द एयर, इसको बताएं इसका सही ऑप्शन क्या होगा, इसको पैसिव में कन्वर्ट करें। तो अनिकुल हसन कह रहे हैं बी, शहरियार, मोमिना, सना, जरमीन, बिस्मा सब बी कह रहे हैं, तो बी ही होगा सही, करेक्ट है। अ काइट वाज बीइंग फ्लोन बाय अली इन द एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही वाज फाइटिंग विथ मी, इसका क्या बनेगा? बिस्मा शहजाद ने कहा डी, दैट इज नॉट पॉसिबल। शहरियार ने कहा सी, आई वाज बीइंग फॉट बाय हिम। कायना उमीमा रबानी भी सी कह रही हैं, सब सी कह रहे हैं। यहाँ पर ये डी करेक्ट है, बिस्मा शहजाद ने जो बताया आंसर, दैट इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर देखो फाइटिंग विथ, ये फाइटिंग वर्ब आ गया, और वर्ब के फौरन बाद यहाँ पर विद आया, तो विद था प्रेपोजिशन। अब चूंकि वर्ब के फौरन बाद प्रेपोजिशन आया, इट इज इन ट्रांजिटिव वर्ब, ये इन ट्रांजिटिव वर्ब हुआ। अब इन ट्रांजिटिव वर्ब का एक्टिव से पैसिव नहीं बनता, तो ये हो जाएगा नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ये उसमें देखना पड़ता है उसको पैसिव वॉइस बनाने से पहले। नेक्स्ट, पाकिस्तान इज अ बिग कंट्री, उसका बताएं। वालेकुम सलाम। नहीं, आप कौन? सॉरी, जी जी बोले। 'कुछ एरर आ रहा होगा ना उसके अंदर, मैं देखकर, चले मैं चेक करके आपको बताता हूँ, हो जाएगा ये। चले मैं अभी आधे घंटे में आपको देता हूँ, पासवर्ड दे दूंगा मैं आपको, आप उसको चेक कर लीजिएगा, ठीक। उसको डालिए, डायरेक्ट पासवर्ड आप डाल दीजिए, ठीक है। यस, इसका डीबीडी आंसर है, पाकिस्तान इज अ बिग कंट्री। इसका रीजन क्या है? बिकॉज इट इज स्टेट, ठीक है, स्टेट वाला सेंटेंस है ये, जी बच्चे, ओके। 5 मिनट्स वेट कर सकती हैं, ओके। उसके बाद फिर नेक्स्ट है जो, ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 तक, 4 नहीं सॉरी 3 तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, दैट इज शी विल बी लर्निंग मैथमेटिक्स। अच्छा, ठीक है, तो इसका डी आंसर करेक्ट होगा। यस, डी आंसर करेक्ट होगा, बिकॉज ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। नेक्स्ट है 5th वन, आई हैव बीन रिसाइटिंग द होली कुरान फॉर 2 आवर्स।
यस सिंपल, बहुत आसान, डी होगा। क्यों डी होगा भाई? चूंकि एक परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। नेक्स्ट, आई गेव हर अ गिफ्ट। ओके जी, वेलकम बैक, आई एम हियर नाउ अगेन। सो दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 है। इसका आंसर बता रहे थे बच्चे, तो उम्मीद रब्बानी ने इसका आंसर ठीक बताया एक्चुअली। ठीक है, देखो, आई गेव हर अ गिफ्ट, मैंने उसे एक गिफ्ट दिया। ये इस तरह के सेंटेंस डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक है, तो ये देखो, ये तो हो गया सब्जेक्ट, गेव ये हो गया आपका वर्ब, और ये हर और ये गिफ्ट, ये दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है। ये वाला ऑब्जेक्ट जो है वो, जो लिविंग ऑब्जेक्ट होता है, ये होता है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये कहलाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये जो आपका नॉन लिविंग थिंग वाला है, गिफ्ट है, ये आपका कहलाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है कि दोनों, अब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना सकते हैं। अगर जैसे कि अगर हम शी को अगर हम बना लेते हैं, तो ये सेकंड वाला हो गया, शी वॉज गिवन अ गिफ्ट बाय मी। अगर हम अ गिफ्ट को ऑब्जेक्ट बना, सब्जेक्ट बना लेते हैं ऑब्जेक्ट मानकर, तो गिफ्ट वॉज गिवन टू एक्स्ट्रा लगा देंगे, टू हर बाय मी। तो एक्चुअली ये 1 और 2 दोनों ही करेक्ट है, तो इसका सी ऑप्शन जो कि उम्मीद रब्बानी ने जो बताया, दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, दैट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 है, ही नॉक्स एट द डोर, इसका क्या होगा? अच्छा, हर बच्चे डी कह रहे हैं यहाँ पर। एक्चुअली इसका डी इस वाले का आंसर नहीं है। अब आप बोलोगे सर ये क्या, ये तो इंट्रांजिटिव है, तो भाई इंट्रांजिटिव नहीं है। इट इज और इंट्रांजिटिव कैसे, जरा चेक करो। आपने बोला सर कि यहाँ पर ये वर्ब है, जिस उमीमा रब्बानी ने ठीक बताया इस बार दोबारा, ये वर्ब है, और ये एट यहाँ पर आप बोलोगे सर प्रेपोजिशन है। तो ये तो हो गया ना भाई, कि ये आपका हो गया इंट्रांजिटिव वर्ब, तो इंट्रांजिटिव तो नॉट पॉसिबल होगा, नहीं। ये नॉक सेट पूरा का पूरा जो है वो, ये स्टार्ट टू एंड, ये नॉक सेट पूरा का पूरा ये यहाँ पर एक कहलाता है आपका, दैट इज कॉल्ड फ्रेजल वर्ब। कुछ वर्ब होते हैं जिनमें जो है वो वर्ब के साथ प्रेपोजिशन रेडीमेड लगा हुआ होता है, और उसके एक मायने बनते हैं। नॉक के साथ हमेशा एट आता है, लुक एट, लुक आफ्टर, ठीक है, लुक इनटू, बार्क एट, लाफ एट, ये सारे फ्रेजल वर्ब्स कहलाते हैं, इनका पैसिव बन जाता है। तो पैसिव कैसे बने, नॉक एट का पूरा वर्ब देख लेंगे। तो द डोर इज, चाहिए यहाँ पर कायनात ने भी गलत बताया, बिस्मा शहजाद का आंसर ठीक है। तो द डोर इज नॉक्ड एट बाय हिम, चूंकि प्रेजेंट सिंपल है ना, प्रेजेंट कंटीन्यूअस के हेल्पिंग में पेचन में तो यूज आ जाएगा। ठीक है, यस उमीमा रब्बानी, अगर ये ही इज नॉकिंग एट द डोर होता ना, तो फिर ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता। ठीक है, आई थिंक ये वाला मामला क्लियर हुआ होगा, इसमें भी फंस गए बच्चे बहुत सारे। सिंपल ग्रामर ही जब कहिए, ये ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, ये फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब की कुछ लिस्ट याद कर सकते हैं आप, मतलब नॉर्मल सी बात है कि क्या कॉमन कॉमन कौन से होते हैं। एक होता है ये बार कैट होता है, ठीक है, ठीक है, नॉकेट तो हो गया। स्ट्राइक होता है आपके पास लाफ एट, ठीक है, लाफ एट नॉर्मली होता है। इस तरह से एक आपके पास होता है लुक आफ्टर, ठीक है, ये एक आपके पास होता है। लुक आफ्टर के अलावा जो फेमस आपके पास होता है वो लुक एट होता है। ठीक है, लुक एट के अलावा एक आपके पास होता है लुक इनटू, लुक इनटू मतलब छानबीन करना। ठीक है, तो ये सब, ये सारे के सारे फ्रेजल वर्ब होते हैं, तो इनको डायरेक्ट हम बना देते हैं इनका एक्टिव से पैसिव। क्वेश्चन 8, हु इज डिस्टर्बिंग द एनिमल, इसका बना, तो कैसे क्या आंसर होगा? यस, तो जो स्टूडेंट्स बी आंसर बता रहे, बी आंसर इज द करेक्ट वन, बाय whom द एनिमल इज बीइंग डिस्टर्ब्ड। ठीक है, गुड। क्वेश्चन 9, व्हाई डिड शी राइट अ लेटर, इसका बना है। यस, बी बिस्मा शहजाद कह रही है, शहरियार बी कह रहे हैं, तो बी इज द करेक्ट आंसर। यस,
Why was the letter written by her? Good. क्वेश्चन 10 है उसके बाद, I should not go there. मुझे वहां नहीं जाना चाहिए था. इसका आंसर बताएं. Yes, D है not possible. इंट्रांजिटिव वर्ब पे चुके हैं यहाँ. गो जो है वो गो को कभी भी एक्टिव से पैसिव नहीं बनता. ठीक है. गुड. नेक्स्ट 11. You may pick this pencil. ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आ गया, इसको चेक करें. यस, अनीकुल हसन और कायनात और उमीमा, ये मोमना, ठीक है, सही बता रहे हैं. सी, दिस पेंसिल में बी पिक बाय यू, वेरी इजी. नेक्स्ट इज क्वेश्चन 12. कट द ग्रास. बहुत इजी है, जल्दी बता दें. यस, ये तो कुछ बच्चों ने बहुत खराब काम कर दिया. लेट द ग्रास बी कटेड. तो ये जिसने भी बोला, ये अजीब सी बात है. ये सी होगा, बिकॉज कट की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म तीनों कट होती है. कटेड कब से हो गया? इतनी अलग ग्रामर करोगे तो ई कैट में तो फुल नंबर आएंगे. तो कट हो, कट 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 होता है. पुट 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 होता है. ठीक है. शट 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 होता है. और सेट 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 होता है. ठीक है. ये है जिनके फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म सेम रहते हैं. लेट द ग्रास बी कट होगा. प्लीज क्लोज द विंडोज. यस, शहरयार ने कहा सी, एंड सी इज द करेक्ट आंसर. बिस्मा, जरमीन, अनीक, मोमना सब सही कह रहे हैं. ठीक है, गुड. क्वेश्चन 14 है. काइंडली पोस्ट द लेटर. ओके, हर बच्चे बी कह रहे हैं, तो बी इज द करेक्ट आंसर. लेट द लेटर बी पोस्टेड. क्वेश्चन 15. आई हैव फिनिश्ड द टास्क. ठीक है, जो ए कह रहे हैं, ए इज द उमीमा, कुलसुम, मोमिना, अनी के सब ए इज द करेक्ट आंसर. द टास्क हैज बीन फिनिश्ड बाय मी. ठीक है, एंड दिस इज ऑल.